जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जो कि हिंदी उपन्यास पर है। तो ये क्लास दूसरी है हिंदी उपन्यास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, तो उसी हिसाब से हमारे चैनल ने न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कराया गया है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर उस प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जाकर उन वीडियोस को देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसकी सलाह पर प्रेमचंद ने अपना नाम धनपत राय से प्रेमचंद में बदला था? धनपत राय से प्रेमचंद कर लिया था, किसकी सलाह पे? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, किशोरीलाल गोस्वामी, दया नारायण निगम, प्रताप नारायण मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। किसकी सलाह पर किया था? दया नारायण निगम की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की बहन का नाम क्या था? ऑप्शंस दिया हुआ है, सुग्गी, शिवरानी, कमला देवी या फिर लक्ष्मी। प्रेमचंद की बहन का नाम था सुग्गी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास क्या था? ऑप्शंस दिया हुआ है, बाज़ारे हुस्न, असरारे मुआबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, हम खुरमा व हम सबाब या फिर ऑप्शन डी, चौगाने हस्ती। तो इनमें से कौन सा था? सही उत्तर है हम खुरमा व हम सबाब। अगला प्रश्न है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के हम खुरमा व हम सबाब का रूपांतरित हिंदी उपन्यास क्या था? ऑप्शंस है, प्रेमा, कायाकल्प, प्रेमाश्रम या फिर सेवा सदन। सही उत्तर है प्रेमा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शंस है, 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी या फिर 1936 ईस्वी। सही उत्तर है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी उपन्यास दिए हुए हैं, तो उनको सुमेलित करना है। तो पहला है, ए दिया हुआ है, जज्ब ए इसार सेवा सदन है। यहाँ पे जज्ब ए इसार का हो जाएगा सेवा सदन। बाज़ारे हुस्न का यहाँ पे दिया हुआ है वरदान, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में डंडी थी तो वो नहीं है। चौगाने हस्ती का प्रेमाश्रम, गोशिए आफियत का रंगभूमि। ठीक है। इनमें से सही जो मिलन है वो है, ए का हो जाएगा जज्बे ए इसार का हो जाएगा वरदान। ठीक है, जज्बे ए इसार का हो जाएगा वरदान। दूसरा है यहाँ पे बी, मतलब क्या है, बाज़ारे हुस्न, इसका हो जाएगा सेवा सदन। बाज़ारे हुस्न का हो जाएगा सेवा सदन। चौगाने हस्ती का हो जाएगा रंगभूमि। ठीक है, चौगाने हस्ती का रंगभूमि। और अंत में दिया हुआ है गोशिए आफियत, इसका हो जाएगा प्रेमाश्रम। ठीक, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पहला ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। दूसरा ऑप्शन कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। तीसरा ऑप्शन है रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। या फिर ऑप्शन चौथा, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है
निर्मला गबन प्रतिज्ञा गोदान, ऑप्शन बी निर्मला प्रतिज्ञा गबन गोदान, ऑप्शन सी गबन निर्मला प्रतिज्ञा गोदान, या फिर ऑप्शन डी प्रतिज्ञा निर्मला गबन गोदान। तो इनमें से कौन सा उत्तर है जो सही होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्मला प्रतिज्ञा गबन गोदान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित उनका पहला उपन्यास क्या है प्रेमचंद का? ऑप्शन दिया हुआ है सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प या फिर प्रेम आश्रम। हिंदी में पूछ रहा है। सही उत्तर है कायाकल्प। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? वेश्याओं पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन या फिर रंगभूमि। वेश्या समस्या से आधारित पूछ रहा है, तो सही उत्तर है सेवा सदन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास में एक वेश्या और एक पत्नी का पात्र कौन थी? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है सुमन, शांता, पद्मिनी या फिर गंगा जली। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमन। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास में नायक का नाम क्या था? प्रताप, रतन सिंह, रमेश या फिर सोनू, इनमें से क्या था? सही उत्तर है प्रताप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला या फिर प्रेम आश्रम। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेम आश्रम। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? ऑप्शंस दिया हुआ है गबन, रंगभूमि, वरदान या फिर कर्मभूमि का। सही उत्तर है रंगभूमि का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के लिखे भिन्न प्रकार का उपन्यास क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि या फिर कर्मभूमि। सही उत्तर है कायाकल्प, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम का चित्रित हुआ है? दुष्परिणाम के बारे में चित्रण हुआ है। ऑप्शन है ए कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान या फिर निर्मला। कौन सा है? दहेज प्रथा के दुष्परिणाम का चित्रण हुआ है निर्मला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कौन सा उपन्यास दूरदर्शन में सीरियल के रूप में लोकप्रिय हुआ है? निर्मला, कायाकल्प, गोदान या फिर गबन। कौन सा उपन्यास है जो दूरदर्शन में सीरियल के रूप में लोकप्रिय हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्मला। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुख रूप से विधवा विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है गोदान, गबन, कायाकल्प या फिर प्रतिज्ञा। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रतिज्ञा में। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? ऑप्शन है गोदान, गबन, वरदान या फिर प्रेमाश्रम। सही उत्तर है ऑप्शन बी गबन उपन्यास में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के इस उपन्यास में मुख्य रूप से राजनैतिक समस्याओं का प्रस्तुत किया राजनैतिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है ए रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। इनमें से कौन सा उपन्यास होगा? सही उत्तर है कर्मभूमि, ऑप्शन बी में। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 उपन्यासों पर आधारित प्रश्न। अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।